गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा टुडेज टॉपिक इज सिंपल इंटरेस्ट, पेज नंबर 172। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। आपका क्या होता है बेटा सिंपल इंटरेस्ट? देखिए बेटा, जैसे हमने बैंक से या किसी से भी हमने 2000 रुपये लिए, ठीक है, किसी से भी हमने उधार ले लिए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, जो हम अमाउंट लेते हैं, ठीक है। फिर है बेटा इंटरेस्ट, कब लगता है? जैसे हमने किसी से 2000 रुपये ले लिए 1 साल के लिए, तो वो क्या होता है टाइम पीरियड कितना? 1 ईयर के लिए हमने लिए, कहते मेरे को 2000 रुपीज़ चाहिए और 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो वो उससे कुछ एक्स्ट्रा मनी लेगा, मतलब उसकी हेल्प कर रहा है तो उसको भी फ़ायदा होना चाहिए, तो वो 2000 रुपीज़ तो उसको दे देगा, या बैंक दे देगा, या दे देगा बेटा, या हम किसी से जब लेते हैं। और 1 ईयर के लिए तो उसने 1 ईयर के लिए हमें 2000 रुपीज़ दिए, ठीक है, या 3 ईयर के लिए लगा लीजिए, ठीक है। तो वो कहता है रेट क्या होता है? कितने परसेंट पे दिए, मतलब उसने कितने परसेंट, मान लो 10% पे दिए, ठीक है। अब इस पे मान लो मैं 2000 पे 3 साल के लिए मैं 200 रुपये एक्स्ट्रा लूँगी, 300 एक्स्ट्रा लूँगी, वो इस तरह से तो वो लेगा नहीं। 200 लूँगा या 300, तो वो परसेंटेज लगा देता, भाई 10% लूँगा, इतने का 10% लूँगा 3 साल के बाद, ठीक है। पर ईयर मतलब 10%, तो 3 साल का कितना हो जाएगा बेटा? 10 करके हो जाएगा, या डायरेक्ट 10%। अब इसमें टाइम 3 ईयर है और रेट कितना है? 10%, मतलब 3 साल में 10% लेगा, अलग अलग नहीं है इसका, ठीक है। तो अब आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना है आपका? इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का बेटा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100, ठीक है। ये आपका जो फॉर्मूला लगा के अभी मैं बाद में करवाऊंगी, इसका जो आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 600, ठीक है। अब आपको पहले सिंपल बता रही हूँ मैं, प्रिंसिपल मान लो मैंने 2000 रुपये से उधार लिए, 3 साल के लिए मैंने लिए और 10% पे, तो मतलब 10% पे उसको 600 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब अगर मैं 3 साल के बाद उसको लौटाऊंगी, पैसे बैंक को दूंगी, तो 2000 तो ये थे और 600 ये थे बेटा, 2600 रुपये मुझे उसे देने पड़ेंगे। अब ये 600 आया कैसे बेटा? प्रिंसिपल आपका है 2000 रुपीज़, ठीक है, टाइम 3 और रेट 10/100, ठीक। आपका 0 से 0 कट गई और आ गया आपका ₹600, ठीक है। तो आपका कितना ब्याज लगा बेटा? सिंपल इंटरेस्ट 600। अमाउंट होता है आपका बेटा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ये जो पैसे आपने लिए थे, और इंटरेस्ट में जो आपने ब्याज, उसको एक्स्ट्रा ब्याज देना, तो आपका आ जाएगा 2600 रुपये, ठीक है, 2600 रुपीज़, ठीक है बेटा। इसको 2600 भी बोल सकते हैं। क्लियर? प्रिंसिपल जो पैसे हमने लिए, टाइम जितने टाइम पीरियड के लिए, रेट कितने परसेंट ब्याज पर आपने लिए, ठीक है, ये रेट कितना परसेंट आपने? 10% की। इंटरेस्ट निकालोगे मीन्स सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम है 100। क्लियर बेटा? अब है आपका जो ये आपका ₹600, 2600। क्लियर? ऐसे ही बेटा देखिए क्वेश्चन, ये मैंने अभी करा, जो अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? मान लो मैंने कहा 2600 रुपये मैंने इसको दिए, तो कितना प्रिंसिपल? तो 600 रुपये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आप प्रिंसिपल भी निकाल लोगे। इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट आप डायरेक्ट अमाउंट निकालने के लिए पहले आप इंटरेस्ट निकालोगे, फिर आपका अमाउंट निकल जाएगा। इंटरेस्ट जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूले से इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट गिवन है तो अमाउंट में से माइनस प्रिंसिपल कर दोगे, ठीक है। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन है ये, इसमें आपको टाइम पीरियड दे रखा बेटा, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट भी दे रखा और इंटरेस्ट दे रखा है। मतलब आप ये तो पता है कि ब्याज लगकर उसने 1200 रुपये दिए, 15%। देखिए बेटा, इन्होंने आपका जो फॉर्मूला ये है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बाय रेट मल्टीप्लाई टाइम। बट ये बार बार आपको रिपीटेड फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हम सिंपल अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बेटा? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100, ठीक है बेटा। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है? आप वैल्यूज पुट कर दो, 1200, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट 15% और टाइम है आपका 4 ईयर बाय 100। क्लियर बेटा? अब इसको यहाँ से काट दो, 25 आ गया बेटा। अब यहाँ या तो इसको यहाँ काटो या उधर ले जाके काट दो। 1200 तो यहाँ था,
24 यहाँ डिवाइड में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा बेटा। ये 15 ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको काट लो। 5 3 जा 4 5 या 20, मतलब उसने 2000 है जो उसका प्रिंसिपल था। ठीक है, 2000 प्रिंसिपल था और उसका जो इंटरेस्ट था, जो आपका मतलब उसने सिंपल इंटरेस्ट 1200 था। रिटर्न उसने कितने किए? रिटर्न में क्या होता है बेटा? अमाउंट आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट था इतना, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका 2000, तो आपका आ जाएगा 3200 रुपीज़। मतलब ये आप उसने लौटाए कितने? 3200 रुपीज़ उसने रिटर्न कर दिए। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट था और ये आपका जो आ गया प्रिंसिपल। ऐसे ही है बेटा आपका जो ये, ऐसे इसमें टाइम निकालना है। टाइम में भी या तो आप सेम फॉर्मूला जो मैंने बताया या फिर आपको ये फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, रेट, टाइम और जो पीछे हमने पढ़ा था उसका प्रिंसिपल का। ठीक है, ऐसे ही आपकी जो लेट्स ट्राई 2 है कंप्लीटली बेटा इस पे बेस्ड है, वो आप करोगे। तो आपका जो होमवर्क है वो है लेट्स ट्राई 2। ठीक है, ये है आपका, देखो बेटा इसमें इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, प्रिंसिपल है। सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट से आपको अमाउंट भी निकालना। अमाउंट आपको पता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। फिर इन्होंने 5 साल का, मतलब 5 साल का कितना, ये कितना था आपका 5 ईयर, तो 5 ईयर का मतलब 60 पेमेंट्स टू बी पेड। ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है बेटा, इसमें क्वेश्चन का मतलब 1000 मंथली पेमेंट 1000 होगी। ठीक है, तभी आपका टोटल देखो इन्होंने कहा 60 पेमेंट 1000 पर मंथ, तो तभी आपका ये 60,000। तो 60 ये थी बेटा और ये 1000, तो 1000 को 60 से करेंगे तो 60,000, या ऐसे अमाउंट निकालो और ये एक्स्ट्रा। क्लियर? तो होमवर्क है लेट्स ट्राई 2।